तो आज हम बेसिकली अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, अल्टीमेटली हमारा जो गोल होगा वो चीजों को बेचना है। जो स्किल हम सीखेंगे, जो हम स्किल सीखेंगे, उस स्किल को सीखने के बाद अल्टीमेट गोल क्या है, हम उन चीजों को ऑफर करना शुरू करते हैं। जो स्किल हम सीख रहे हैं वो अपने रिसोर्सिस के अंदर रहते हुए सीख रहे हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि देखें हमारे पास चैलेंजेस है ना लाइफ में। हमारे पास टूल्स की लिमिटेशन है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हम मोबाइल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वो टूल्स सीखेंगे, वो सॉफ्टवेयर सीखेंगे जो हम मोबाइल से एटलीस्ट कर सकते हैं। तो रिसोर्सिस को देखते हुए हमने काम करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप एडवांस टूल नहीं करवा रहे, फोटोशॉप नहीं करवा रहे, इलस्ट्रेटर नहीं करवा रहे। तो भाई उन टूल्स को यूज करने के लिए आपको एडवांस सॉफ्टवेयर भी, एडवांस सिस्टम भी तो चाहिए ना। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आप कैनवा पर ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं प्रोफेशनल मार्केटिंग के लिए। तो हम इन चीजों पे फोकस करेंगे जिसमें हम अपने बजट के मुताबिक काम कर सकें। फिर जब पैसे आएंगे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि देखें भाई, अल्टीमेटली गोल क्या है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये था कि हम ऑनलाइन बाइंग एंड बेसिकली ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या था कि हमने ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करना है, मार्केट करना है प्रोडक्ट या सर्विस को। ऐसे ही है ना, बेचना है, आसान जबान में सेल करना है। अब उसको सेल करने के लिए कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, जिनको अगर हम प्लान करें, जिनकी स्ट्रेटेजी बनाएं तो हम मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम चीजों को बेच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने से पहले जरा एक रूल समझ लें, यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस। क्योंकि देखो हर चीज ना टू वे में होती है। अगर मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टीच कर रहा हूँ, मैं स्पीक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मैं टीचर हूँ, मैं स्पीक कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जल्दी से बताओ। सेकंड वे क्या होगा, लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सेम लाइक दैट, एक बंदा सेल कर रहा है तो सेकंड पर्सन क्या कर रहा होगा, बाय कर रहा होगा। एक सेलर है, बेचने वाला, दूसरा बंदा क्या होगा, बायर होगा, खरीदने वाला। तो ये टू वे होता है। अगर एक बंदा पैसे दे रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा होगा, यानी कि वो टेक कर रहा होगा। तो हर चीज में टू वे होता है, गिव एंड टेक होता है कि अगर आप दे रहे हो तो अगला बंदा रिसीव कर रहा होगा। तो ये टू वे है। सेम लाइक दैट, अगर आप बेचना चाहते हो, अगर आप बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो सेल करने से पहले आपको ये समझना चाहिए, बजाय कि आप ये समझो सेल कैसे करते हैं, वो तो आप करोगे ही। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस क्या है, लोग बाय कैसे करते हैं, इसकी साइकोलॉजी को समझना है हमने। अगर हम इसकी साइकोलॉजी को समझ लाते हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे, कोई भी चीज बेच पाएंगे। तो जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस। तो भाई आगाज करता हूं मैं यहाँ से कि अगर हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, मैंने ऐड देखा, मुझे बताएं सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है खरीदने का, उसमें आप इंटरेस्ट शो करते हो। इंटरेस्ट क्या शो करते हो, इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपको कोई ऐड दिखाया जा रहा है, कोई चीज दिख रही है, आप रोड पे जा रहे हैं, आपको बड़ा सा बिलबोर्ड दिखा, कोई बैनर दिखा, कोई पॉम्फलेट दिखा, तो सबसे नंबर वन स्टेज क्या होगा, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो सबसे नंबर वन स्टेज होता है इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट। उसके बाद सेकंड स्टेज होता है, ये नंबर वन, सेकंड स्टेज होता है कि आपको चीज की जरूरत है या नहीं है, डिजायर। मैंने आपको कॉल की कि मैं फला बैंक से बात कर रहा हूँ, हम लोग लोन ऑफर करते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे नंबर वन है इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा तो आगे के स्टेजेस आएंगे ही नहीं, बात यही खत्म हो जाएगी। नंबर वन इंटरेस्ट, डिजायर, और नंबर थर्ड होता है एक्शन। क्या क्या है, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, ये आपने ध्यान में रखना है कि आप कोई चीज जब लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको उस चीज की जरूरत है, डिजायर है, और आखिर में जाके आप एक्शन लेंगे, बाय करेंगे। पर हम मार्केटिंग में ये सारा स्टेप्स, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। हम ये खुद क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, हम ऐसे ऐड बनाएंगे जिसे हम कहते हैं अटेंशन ग्रैबिंग ऐड, जिससे वो बंदा इंटरेस्ट भी ले, अगर उसको जरूरत नहीं है तो वो जरूरत महसूस भी करे,
और फिर एक्शन भी ले। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। बहरहाल अभी हमने समझा यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस क्या है। यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस क्या है? अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले आप इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर आपको अगर जरूरत है तब जाके आप बाय करते हैं, अदरवाइज आप बाय नहीं करेंगे। ये कहलाता है यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस। अब हमें चार फैक्टर जो मार्केटिंग के लिए समझने हैं कि हम कैसे अपनी चीज को बेच सकते हैं, क्या क्या चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा, प्लानिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। अगर हमारी सेल नहीं हो रही, अगर हमारी सेल नहीं हो रही तो वो कहाँ खराबी है? अगर सेल नहीं हो रही, अगर हम सही से काम नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है? सेल प्रोसेस में, ऑडियंस में, एड्स में या टूल्स में? कहाँ मसला है? अब ये चीजें हैं क्या, इनको हम डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज सेल प्रोसेस, व्हाट इज ऑडियंस, व्हाट इज एड, एड कैसे होने चाहिए, और टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन चीजों को अगर हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो हम कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल प्रोसेस। देखिए, जब सेल प्रोसेस क्या होता है तो समझिएगा। ये आपके सामने एक सेल प्रोसेस है, ये आपके सामने एक सेल प्रोसेस को मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा बिल्कुल, क्या बताया था कि बिजनेस करने के लिए दो तरह की चीजों पर हम काम करते हैं। नंबर वन इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, और नंबर सेकंड इज सर्विस बेस्ड बिजनेस। ये दो चीजों पे हम काम करते हैं, याद है आप लोगों को? तमाम स्टूडेंट्स को याद है? अगर हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका सेल प्रोसेस अलग होगा, और अगर हम सर्विस बेचते हैं तो उसका सेल प्रोसेस अलग होगा। हम एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं जरा आपको एक एक सिस्टम बताऊंगा ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि सेल प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ, हमारे कराची में ना इम्तियाज नाम का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इम्तियाज, जहां से हम क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं। हम जाते हैं वहां पर, ट्रॉली लेते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ, सबसे पहला मरहला ये कि मैंने सबसे पहले इम्तियाज के बारे में कहीं ना कहीं से सुना। इसका मतलब है मैंने उसका एड देखा। आपने इम्तियाज का एड देखा, उसके बाद आप आगे जाते हैं। जब आपने इम्तियाज का, चेजअप का, हाइपर स्टार का, या लाहौर में वो है एम्पोरियम है, उसका एड देखा, एड देखने के बाद आप क्या करेंगे? आप विजिट करेंगे, विजिट करेंगे स्टोर। आप स्टोर विजिट करते हैं। देखिए, अगर सुपर मार्केट होती है तो वहां पे विजिट करने के बाद आपको एक बड़ा सा टोकरी लेके फिरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉली, ट्रॉली। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ट्रॉली भी इंग्लिश में ही है, और वैसे कहते हैं कार्ट, बास्केट। तो आपने ट्रॉली लिया, बास्केट लिया, अब आप जाएंगे आगे, और आगे जहां जहां जाएंगे, कोई सामान खरीदना है, घर का राशन है, कोई खाने पीने की चीजें लेनी है, आप वो करेंगे, बास्केट में डालेंगे, ऐड टू कार्ट। वो सामान आप बास्केट में डालेंगे। बास्केट में डालने के बाद जब आप सारी चीजें ले लेंगे तो आप उसको काउंटर पे जाएंगे और उसको करेंगे चेकआउट। कहते हैं चेकआउट। चेकआउट का मतलब आप काउंटर पे जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई मेरा बिल बना दो, वो आपका बिल बनाएगा, आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आप वो चीज क्या हो जाएगी, आप परचेज कर लेंगे। ऐसा ही है, ये पूरा प्रोसेस था। दिस इज सेल्स प्रोसेस। क्या था ये पूरा? सेल्स प्रोसेस के उस बंदे ने बेचने के लिए क्या क्या मरहले सेट किए हुए हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। क्या आपको ये सब समझ आ रहा है प्रोसेस? मैंने आपको एक सुपर मार्केट का प्रोसेस समझाया कि प्रोसेस क्या था। एड देखा कहीं ना कहीं से, उसके बारे में मालूम हुआ, विजिट किया, ट्रॉली ली, सामान डाला, काउंटर पे आए, पेमेंट की और परचेज कर लिया, यानी कि उस बंदे का ये सेल हो गया। अब आपने समझना है सर्विस के बारे में। ये तो था किसका? प्रोडक्ट का। अब मैं सर्विस का समझाता हूँ, सर्विस का क्या होता है। अब सर्विस का समझे जरा, सर्विस का। सर्विस का ऐसा होता है कि आपने कोई एड देखा किसी भी फर्नीचर वाले का, किसी रियल एस्टेट वाले का, सर्विस की एग्जांपल देते हैं। अब आप एड देखने के बाद डायरेक्टली वो चीज परचेज नहीं कर लेते, या टोकरी लेके नहीं फिरते। एड देखने के बाद आप उस बंदे से बात करना चाहेंगे। इस जब आप एड देखते हैं, उस बंदे को कॉल करते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसे कहा जाता है लीड जनरेट करना। क्या कहते हैं? लीड जनरेट करना, यानी कि वो बंदा बिजनेसमैन है। हम ये बात कर रहे हैं बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से कि उस बंदे के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले वो एड लगाएगा, उसको लीड जनरेट होगी, कोई मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, उस बंदे से बात करेगा, जिसे हम कहेंगे मीटिंग, या फोन पे बात करेगा या ऑनलाइन बात करेगा। उसके बाद मीटिंग करने के बाद वो फॉलो अप करेगा कि भाई आपसे बात हुई थी, मुझे बताएं कि आप हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। जब वो फॉलो अप कर लेगा तब जाके वो बंदा उसका क्लाइंट बनेगा।
तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, प्रोसेस। इसे कहते हैं सेल प्रोसेस। क्या कहते हैं, सेल प्रोसेस। के आपके कारोबार का सेल्स प्रोसेस क्या है, ठीक है, आपके कारोबार का सेल प्रोसेस क्या है। इस सेल प्रोसेस को देख के ही बिजनेसमैन क्या करता है, अपना पूरा सेल फ्यूनल बनाता है। सेल फ्यूनल बनाता है, सेल प्रोसेस को देखकर सेल फ्यूनल बनाता है कि मुझे लोगों को कैसे टारगेट करना है। सेल फ्यूनल क्या होता है, ये इस तरह का शेप होता है, ड्राइंग बना रहा हूं आपके सामने। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनल। कीफ, कीफ, कीफ कहते हैं, कुप्पी कहते हैं, फ्यूनल कहते हैं। ऊपर से ये बड़ी होती है, नीचे से बारीक होती है, ताकि सामान जो है वो यहाँ से आराम से निकल सके। ये कोई साइंस की डायग्राम नहीं है, जिस्म का कोई पार्ट है, ये बेसिकली मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। इसके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, इसके मल्टीपल क्या होते हैं, स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज होता है अवेयरनेस। क्या होता है, अवेयरनेस, कि आप पहले अपने कारोबार की प्रमोशन करते हैं। देखो, आप जब काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो क्या लोग आपको जानते हैं, नहीं जानते। किसी को नहीं पता सवेरा कौन है, क्या करती है, किसी को नहीं पता सना कौन है, किसी को नहीं पता राजा कासिम कौन है, आकाश कौन है, मुइज कौन है, जोहेब कौन है, किसी को नहीं पता। वो कैसे मालूम होगा, जब आप लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करेंगे या आप लोगों को अपने बारे में बताएंगे, तो उससे जो काम होगा वो क्या होगा, उसे हम कहते हैं अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस करते हैं, जब आप अवेयरनेस करते हैं तो उससे क्या होता है, लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। क्या करते हैं लोग, इंटरेस्ट शो करते हैं, लोगों को आपके बारे में पता चलता है। इंटरेस्ट शो करने के बाद लोग उस चीज को जरूरत समझते हैं, या जिसे कहते हैं कंसिडर करना, कंसिडरेशन। ये वाला जो फेस होता है ना, ये कहलाता है इंगेजमेंट का। ये क्या कहलाता है, इंटरेस्ट और कंसिडरेशन वाला फेस कहलाता है इंगेजमेंट का, कि लोग आपसे इंगेज हो रहे हैं। इंगेज का मतलब ये है कि लोग आपसे मैसेज पे बात कर रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है उसे हम कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है लोग एक्शन ले रहे हैं, लोग आपसे खरीदना चाह रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, इंगेज हैं आपसे। अब लोग आपसे क्या करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे लोग। तो ये कहलाता है सेल पिनल। अवेयरनेस, इंगेजमेंट, कन्वर्जन। इंगेजमेंट, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, कन्वर्जन भी कह सकते हो, या आप अवेयरनेस, इंगेजमेंट, कन्वर्जन भी कह सकते हो। ये 3 स्टेज बना लो या 4 स्टेज बना लो, ठीक है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया, सुनिएगा मेरी बात, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इंटरेस्टेड हो। ये हम बात कर रहे हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में, कि सेल प्रोसेस में सेल फिनल किस तरह से काम करता है। हो सकता है कि 50 लोग इंटरेस्टेड हो, हो सकता है 50 लोग इंटरेस्टेड हो, पर 50 के 50 आपकी वो चीज नहीं लेना चाहेंगे, उसकी वजह की उनको जरूरत नहीं होगी। तो हो सकता है कंसिडर 25 लोग करें। 25 में से जिसको जरूरत होगी, क्या पता वो सिर्फ 2 और 3 लोग हों जो कि आपके क्लाइंट बन पाए, तो 100 में से 2 से 3% रेशो होता है कि जो आपके क्लाइंट बनते हैं। ये एक मार्केट का असूल है। अब आप बोलोगे सर मैंने तो इतने लोगों को कांटेक्ट नहीं किया, मुझे कोई राब्ता ही नहीं कर रहा, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, तो यार परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 100 जगह अप्लाई करते हैं, वहां से कोई 2-3 जगह से रिस्पॉन्स आता है, इसका मतलब ये है कि ये तो मार्केट के एक असूल है, आपके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। पर आपने क्या करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। फॉलो 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 फॉलो। जब आप फॉलो करते रहेंगे तो ये 2-3% है, ये बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। आज 2-3 क्लाइंट है, कल 6 हो जाएंगे, उसके बाद 12 हो जाएंगे, 12 के बाद 24 हो जाएंगे। क्लाइंटल बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। सेल प्रोसेस में शो एड, जनरेट लीड करते हैं, मीटिंग करते हैं, कन्वर्ट करते हैं क्लाइंट को। और जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसमें आप वेबसाइट पे जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, चेकआउट, फिर सेल होती है। और वो इस तरीके से लोग आते हैं कि अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो बंदा यहाँ से निकलेगा वो खरीद के निकलेगा। हो सकता है हम वेबसाइट पे गए, हमने ना खरीदा हो, हमने किसी का ऐड देखा हो पर ना बात की हो। तो फ्यूनल काम करता है, आपको फ्यूनल को फॉलो करना पड़ता है। अब मजेदार चीज है जिसका नाम है ऑडियंस, इसको समझते हैं। ऑडियंस कहते हैं टारगेट मार्केट को, पोटेंशियल कस्टमर को, या आइडियल कस्टमर को।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना जरूरी होता है। उसकी वजह सुन लो। अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे और क्लाइंट से आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो उसको क्या बोलोगे? तो यही तो मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। वो सवाल कोई भी कर ले, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। तो क्लाइंट जब आपसे सवाल पूछेगा, बोलेगा ये समझाओ मुझे, और आपको पता ही ना होगा, आप बोलोगे मुझे तो सर ने खाली बटन दबाना सिखाया था, यानी कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज करना तो बच्चा बच्चा कर लेता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लर्निंग मुश्किल नहीं है, मुश्किल है माइंडसेट, मुश्किल है विजडम, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। तो हम लोगों ने तो उस पर भी काम करना है ना। खाली यूज करना सिखा देना कोई बड़ी बात नहीं। यूट्यूब पे भी तो अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, आप सीख सकते हो। तो लाइव क्लास का मतलब ये कि आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पर काम किया जाए। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? इसलिए तो हमारा सवाल ये था कि व्हाट इज ऑडियंस। आसान जबान में इसको हम कह रहे हैं आइडियल कस्टमर। आइडियल कस्टमर, अब ये क्या बला है, जरा इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बेबी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो कि पैम्पर, या आप ये समझ लें मदर केयर के जो आइटम्स होते हैं, यानी कि बच्चों की क्रीमें, फीडर, पैम्पर्स वगैरह, मेरी बात समझना, डायपर वगैरह, अगर मुझे ये बेचना है तो मुझे बताओ मेरा कस्टमर कौन होगा, कौन ये खरीदेगा सामान? जल्दी से बताओ जरा चैट पे, ये सामान कौन खरीदेगा, मेरा कस्टमर कौन होगा? अगर मैं बोलूं तो मदर, फादर, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, भाई बहन है, पर आमतौर पे मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, बच्चों का सामान खरीद। या अगर किसी ने कोई गिफ्ट देना है तो फुप्पो वगैरह खरीद लेंगे, अंकल फुप्पो, ठीक है। पर मोस्टली जो हमारा ऑडियंस है वो है मदर फादर, यानी कि पेरेंट्स। मुझे बताओ इस्तेमाल तो बच्चा करेगा ना, तो क्या बच्चा मेरा ऑडियंस है या पेरेंट्स मेरी ऑडियंस है? कौन मेरी ऑडियंस है, जल्दी से बताओ, पेरेंट्स या किड्स? इस्तेमाल तो बच्चा करेगा, तो क्या बच्चे को ऑडियंस बोलूं या पेरेंट्स को ऑडियंस बोलूं? ऑडियंस से मुराद क्या, समझ आया कि नहीं आया, जरा बताओ। ऑडियंस का मतलब है कि जो खरीद रहा है, क्योंकि मेरा कारोबार तो बेचने का है ना। किड्स से मुझे मतलब नहीं, किड्स कहलाएगा यूजर। क्या कहलाएगा? यूजर। इसे यूजर भी कहेंगे, कंज्यूमर भी कहेंगे। कंज्यूमर वो होता है जो इस्तेमाल करने वाला होता है, यूजर। ये है कस्टमर, जिसे हम कह रहे हैं टारगेट ऑडियंस। क्या कह रहे हैं? टारगेट ऑडियंस। तो अगर आप कारोबार कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आप कैसे बेचोगे, किसको बेचोगे? तो द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑडियंस। अच्छा, सवाल यहां पर यह है सर कि अगर हमें ना आइडिया, कोई नई चीज बेचनी है, जैसे मैं बोलूं आप लोगों को एक स्मार्ट वॉच है। अब मुझे जानना है कि स्मार्ट वॉच के ऑडियंस कौन है, मुझे ये जानना है क्लॉथ्स, कपड़ों की ऑडियंस कौन है, मुझे ये जानना है लग्जरी हैंडबैग, इसकी ऑडियंस कौन है। तो क्या कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसा रास्ता है जहां से हम रिसर्च कर सकें, जहां से हमें आइडिया हो जाए कि हम ऑडियंस क्या सिलेक्ट करें, किसको बेचना है, कोई प्लानिंग कर सकें कि ये सामान कौन लेगा? रिसर्च कहां से करें, आइडियाज कहां से लें? तो आप लोगों को क्या लगता है किससे आइडिया लेंगे? आइडियाज कहां से लेने, जल्दी से बताओ। हमने तो एआई को भी तो सीखना है ना अपनी क्लासों में, तो एआई से पूछते हैं भाई। एआई, मैं जाता हूं आपके सामने चैट जीपीटी पे। मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ। मेटा एआई से भी ले सकते हो, चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। गिव मी 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस दैट वुड बी इंटरेस्टिंग इन बाइंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मार्ट वॉच। अब मैं से पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन लोग हैं पाकिस्तान में जो स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं? मुझे तो दिमाग में नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा बहुत सारे लोग हैं, ये जवाब नहीं है। जवाब है उनका डेमोग्राफिक्स मालूम हो जाए, उनका बेसिकली लाइफस्टाइल मालूम हो जाए, वो कौन लोग हैं जो स्मार्ट वॉच को खरीदना चाहते होंगे, ताकि मैं उनको टारगेट करूं। देखिएगा जरा, फैशन इंथुजियास्टिक, ऐसे लोग जो फैशन पे
कंप्रोमाइज नहीं करते, पैशन ओरिएंटेड लोग हैं, टेक सेवी इंडिविजुअल, प्रोफेशनल और बिजनेस एग्जीक्यूटिव, जो लोग प्रोफेशनल हैं, जॉब वर्क करते हैं, भाई पैसा है उनके पास, ले लेंगे वो। स्टूडेंट, यंग एडल्ट, एडल्टली पीपल विथ हेल्थ कंसर्न, जिनको हेल्थ का इशू, वो चाहेंगे कि यार अपना बीपी चेक करें, क्योंकि स्मार्ट वॉच में ये फंक्शन होते हैं। पेरेंट्स एंड बिजी होम मेकर्स, आउटडोर एडवेंचर्स, स्पोर्ट्स प्लेयर, पेशेंट कॉन्शियस इंडिविजुअल, पीपल फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। देख रहे हैं आप लोग, मैं इसको दोबारा बोलता हूँ। अब मुझे ऑडियंस बताओ, लग्जरी हैंडबैग बेचना है भाई, क्या बेचना है? लग्जरी हैंडबैग। फैशन कॉन्शियस वुमेन, वर्किंग प्रोफेशनल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्राइड टू बी, जिसकी शादी होने वाली है उसको बैग चाहिए होगा, हाई इनकम हाउस वाइफ, ऐसी खवातीन जिनकी आमदनी, जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर ज्यादा है, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर, गिफ्ट शॉपर्स, किसी को गिफ्ट खरीदना है, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर, कलेक्टर्स, लग्जरी ब्रांड एंथुसियास्टिक, जिनको महंगी चीजें खरीदने का शौक है, यंग वुमेन। क्या बात है। तो अब समझ आ रहा है कि ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एआई। और उसके बाद होता है एड। अभी हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव एड। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एड बनाना सिखाऊंगा लाइव क्लास में, कैनवा पर डिटेल्ड एड बनाना सिखाऊंगा। पर जरा एड बनाने से पहले उस एड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो देखें। ये 5 चीजें हैं जो किसी भी एड में रोल प्ले करती हैं। अगर ये 5 चीजें आपने एड में नहीं छिड़की, ये मसाला नहीं डाला, तो आपका एड अच्छा एड नहीं होगा। क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारे एड्स हैं, मैं आपको बोलूं आप भी बना दोगे, पर मैं बोलूं ये अच्छा है, वो बोले वो अच्छा है, ये बोले वो अच्छा है, तो कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना कि हम क्या क्या चीजें देखते हैं एक अच्छे एड में। वो 5 चीजें, वो कितनी चीजें? 5 चीजें। पहले मैं आपको समझाता हूं फिर आपको दिखाता भी हूं। नंबर 1, एक अच्छे एड की खसूसियात ये कि उसमें एक अच्छा सा हुक होना चाहिए। हुक क्या होता है? अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन, ऐसी हेडलाइन जिससे लोग मुतासिर हो जाएं, जिससे आ जाए, पंजाबी में कहते हैं चाह, 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 पता नहीं क्या कहते हैं, चाह आ जाए, चाह, चाह मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, दिलचस्पी क्रिएट हो जाए, इंटरेस्ट। उसके बाद उस एड में, सबसे पहले एड में क्या होना चाहिए? एक अच्छी सी हेडलाइन, मुतासिर कुन हेडलाइन, जिससे लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। मैंने आपको कहा था खरीदने के लिए सबसे पहली चीज होती है इंटरेस्ट मुतासिर करना, लोगों की तवज्जो लेना, अटेंशन। अटेंशन, जिस तरह स्कूल में तराना पढ़ने से पहले क्या बोलते हैं? अटेंशन, पाक सर जमीन शाहबाद, तराना पढ़ते हैं ना, सेम लाइक दैट। जब आप चाहते हैं कि लोग आपके एड को देखें तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है, और वो होता है हुक से। हुक्स बहुत तरह की होती हैं, टेक्स्ट बेस्ड हुक होता है और होते हैं विजुअल हुक। विजुअल हुक क्या होते हैं? वीडियो के अंदर होते हैं कि समटाइम कोई छोटा सा रील का एक छोटा सा प्ले दिखाएंगे, उसके बाद वो अपनी बात करेंगे, छोटा सा कोई फनी क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद वो अपनी बात करेंगे। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें शुरू में कुछ और दिखाते हैं, बाद में कुछ और होता है। देखें ऐसे, शुरू में बंदा गिरता हुआ दिखाया, कोई कुछ और है, कुछ और है, बाद में वो कह रहे हैं कि भाई हमारी ऑफर आई है, ये ले लो, वो ले लो। इसे कहते हैं विजुअल हुक। और जो टेक्स्ट बेस्ड हुक होते हैं उसमें लिखकर दिखाया होता है कि भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये हुक कहलाते हैं। उसके बाद स्टोरी। स्टोरी कहते हैं जो आप बेच रहे हो वो दिखाओ। क्या मतलब जो आप बेच रहे हो दिखाओ? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बर्गर का एड लगा रहे हो तो उसमें बर्गर लाजमी होना चाहिए। अगर आप पिज्जा बेचने का एड लगा रहे हो तो पिज्जा की फोटो लाजमी नहीं चाहिए। अगर आप शैम्पू का एड लगा रहे हो तो मुझे पता शैम्पू में क्या होना चाहिए लाजमी? शैम्पू एड, शैम्पू होना चाहिए लाजमी, या उसमें बालों के साथ लिंक करके दिखाना है कि भाई ये बालों में लगेगा। तो स्टोरी बिल्ड करना जरूरी है कि भाई आप क्या बेचना चाह रहे हो। उसके बाद ऑफर, उस एड में अच्छा सा डिस्काउंट हो, अच्छी सी इसकी प्राइस हो, ये ऑफर के अंदर आता है। उसके बाद सीटीए, कॉल टू एक्शन। एड में आपने क्या करना है? विजिट करने का बोल रहे हो उनको,
कॉल करने का बोल रहे हो, व्हाट्सअप करने का बोल रहे हो, वो बंदा आपका ऐड देख के क्या करेगा, एक्शन क्या लेगा, कॉल टू एक्शन। और फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। होता क्या है, हम बहुत सारे ऐड बनाते हैं और ऐड मजेदार नहीं होता। ऐड ऐड बहुत अच्छा था पर हमने अर्जेंसी क्रिएट नहीं की, यानी कि मैंने उनको बोला ही नहीं कि ये ऑफर कब तक है। मैं बोल दूंगा लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 2 days लेफ्ट, 48 hours फॉर टूडे ओनली। ये बहुत सारी ऑफर हैं कि जो हम लगाते हैं कि भाई ओनली 5 seats लेफ्ट, 3 hours लेफ्ट। इसका मतलब है आप लिमिटेशन लगा लो, अर्जेंसी क्रिएट करो ताकि लोग डर से ले लें। उनको डर होता है कि कई चीज रह ना जाए हमारे हाथ से। ठीक है, दिस इज फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो मैं अब आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा ऐड की देखिएगा। ये देखें, क्या नजर आ रहा है आपको इसमें, हुक, स्टोरी और ऑफर। हुक, स्टोरी और ऑफर नजर आ रहा है, हुक, स्टोरी और ऑफर। आगे देखो भाई, हुक, स्टोरी और ऑफर, हुक, स्टोरी, यानी किताबें बेच रहे हैं। ऑफर क्या, प्राइस डिस्काउंट दिया हुआ है कि 4,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में। ठीक है, और ये एक अच्छी सी हुक है। नजर आ रहा है आप लोगों को, हुक, स्टोरी और ऑफर। हुक, स्टोरी और ऑफर देखो, ये क्या है, हुक, ये स्टोरी है, और ये क्या है, ऑफर। हुक, स्टोरी और ऑफर। हुक का मतलब हेडलाइन, स्टोरी का मतलब क्या दे रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एआई, कंटेंट क्रिएशन, और ऑफर क्या है, 10,000 नहीं बल्कि 2,000 पे। ठीक है, तो ये इस तरह से करके आप हुक, स्टोरी और ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, दुनिया का सबसे बेहतरीन हुक होता है फ्री। फ्री कोई चीज आप दे रहे हो, सबसे बेहतरीन हुक है। ठीक है, हुक, स्टोरी और ऑफर, और लास्ट में अगेन हुक, स्टोरी और ऑफर। आप लोगों को हुक, स्टोरी और ऑफर समझ आया किसी भी एड में, क्या हुक होता है, क्या स्टोरी होता है, क्या ऑफर होता है। स्टोरी में कम समटाइम हमें कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं कि ये तस्वीर लगाई हुई है। ठीक है, ये ऑफर है क्योंकि सर्विस में प्राइस नहीं होती, सर्विस में कहते हैं कांटेक्ट करो। ये सीटी है, लेट्स टॉक, बात करते हैं। ये अच्छी सी हुक है, बूस्ट योर बिजनेस विद एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे ऐड बनाते हैं। मैं आपको बकायदा ये ऐड बनाकर सिखाऊंगा जब हम कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं, जिसमें नंबर 1 था सेल प्रोसेस, ऑडियंस, एड्स और टूल्स। टूल से मुराद यहाँ पर ये कि अगर आप डिजाइन कर रहे हो उसके लिए कौन से टूल चाहिए, जैसे कैनवा। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो कौन से टूल चाहिए, वो है कैपकट। अगर आप एआई यूज कर रहे हो तो कौन से टूल चाहिए, चैट जीपीटी, मेटा एआई, जेमिनी। अगर आपने मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया पे तो क्या चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। अब वो सारे टूल्स हमारे पास रेडी होने चाहिए ताकि फिर हम ये बाकी सारे काम भी कर सकें। आप लोगों ने क्या करना है, अपना यहां से लेकर ये वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कंप्लीट करना। कंप्लीट करने से मुराद है ये अकाउंट्स आप लोगों ने बनाने हैं, अपने प्रिपेयर करने, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लें, बिंग पे बना लें, अगर नहीं बनाया जेमिनी पे बना लें, मेटा एआई पे बना लें, उसके बाद कैनवा पे बना लें। अच्छा, सिखाऊंगा तो मैं सारी चीजें डिटेल में, पर अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। अकाउंट आप लोग जीमेल से बना सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे अकाउंट आपका बन जाएगा। व्हाट्सएप आपके पास होना चाहिए, जीमेल आपके पास होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट बनाए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, लिंक्डइन, ट्विटर। यूट्यूब का अभी मत बनाए, यूट्यूब अभी रहने दें, पायनियर अभी रहने दें। इसमें इजी पैसा, जैश क्या है, सादा पे एटलीस्ट 1 या 2 तो अकाउंट होने चाहिए ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी अभी रहने दें। तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, पेमेंट के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए और एआई के लिए टूल्स, 5 टूल्स के अकाउंट बनाने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले। इस पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अगर पहले से पड़े में, बनाए में, एग्जिस्टिंग हैं पहले से, दोबारा न्यू नहीं बनाने, वही यूज होंगे। अगर पहले नहीं थे अब दोबारा नए बना लेना ताकि आगे जाके मुश्किल ना हो।